उत्तर पूर्व थाईलैंड के प्रांत के सिक्यो जिले में बुधवार सुबह एक ट्रेन पर अचानक एक भारी निर्माणाधीन क्रेन गिर गई, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ ही पलों में भीषण तबाही मच गई। ये ट्रेन राजधानी बैंकॉक से उबोन राजधानी की ओर जा रही थी। इस भयावह हादसे में अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि करीब 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कुछ यात्री अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। हादसे के वक्त ट्रेन में कुल 195 यात्री सवार थे। ये दुर्घटना सुबह करीब 9 बजे हुई, जब ट्रेन अपने तय रूट पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान पास में चल रहे एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल की जा रही विशाल क्रेन अचानक संतुलन खो बैठी और सीधे चलती ट्रेन पर गिर पड़ी। क्रेन के गिरते ही ट्रेन के 3 डब्बों में से 2 डब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ हिस्सों में आग भी लग गई। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने पहले एक तेज आवाज सुनी, जैसे ऊपर से कोई भारी चीज फिसल कर गिर रही हो, और उसके तुरंत बाद 2 धमाके जैसे शोर सुनाई दिए। जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक विशाल धातु की क्रेन ट्रेन के ऊपर गिरी हुई थी और धुआं उठ रहा था। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि क्रेन का लोहे का हिस्सा ट्रेन के दूसरे डिब्बे को बीच से काटता हुआ नजर आया। हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये क्रेन एक बड़े हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जिसके तहत मौजूदा रेलवे लाइन के ऊपर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर नई तेज रफ्तार रेल लाइन बनाई जा रही है। ये परियोजना कई सालों से निर्माणाधीन है और इसे थाईलैंड के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। परिवहन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस हादसे की पूरी और गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये पता लगाया जाएगा कि क्रेन कैसे गिरी, क्या तकनीकी खराबी थी या फिर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरती गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस हादसे ने एक बार फिर थाईलैंड में निर्माण स्थलों और रेलवे सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश में पहले भी ऐसे हादसे सामने आते रहे हैं। पिछले सालों में रेलवे क्रॉसिंग पर हुई टक्करों, मालगाड़ियों और बसों की भिड़ंत और निर्माणाधीन इमारतों के गिरने जैसी घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। पहले भी राजधानी बैंकॉक में एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत भूकंप के झटकों के बाद गिर गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हादसे की जांच पूरी होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये हादसा न केवल थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दर्जनों परिवारों के लिए ये हादसा